Hello students, today we will discuss about variation of atmospheric pressure with altitude। मतलब ये कि अगर हम अर्थ सरफेस पर हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या क्या वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन होता क्यों है उसको हम यहाँ इजीली देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल the atmospheric pressure decreases with altitude due to the following two factors। मतलब ऐसे दो फैक्टर हैं जिनमें वेरिएशन होता होगा और उसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज कर जाता है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट, डिक्रीज इन हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव दैट प्लेस, ओके, एंड सेकेंड, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर एट दैट प्लेस। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ओके, P इक्वल्स एच रो जी। अब हम ये कहते हैं कि अगर H की वैल्यू में चेंजेज होंगे या रो की वैल्यू में चेंजेज होंगे या द वैल्यू ऑफ G उसमें चेंजेज होंगे तो कहीं ना कहीं P में भी चेंजेज आएंगे। ओके ना, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एयर कॉलम है उसके हाइट की वजह से जो भी प्रेशर होगा वो P होगा, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब हम ये करें कि अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट तक चले जाते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये जो एयर कॉलम की हाइट वो कम हो जाती है ना। डिक्रीज इन हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव दैट प्लेस, यानी अगर हम किसी हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो हाइट ऑफ एयर कॉलम है वो कम हो जाएगा। वो कम होगा, इट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ H डिक्रीजेज, इन दिस केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी डिक्रीज, मतलब वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा ये कि डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर एट दैट प्लेस। अब हम किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं तो जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब जब डेंसिटी डिक्रीज होगी मतलब ये कि अगर रो की वैल्यू अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो दो ऐसे फैक्टर हैं, पहला ये कि अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं, किसी ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे जो हाइट ऑफ एयर कॉलम है वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा, H की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू P की वैल्यू मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से उस पर्टिकुलर हाइट पर जो डेंसिटी ऑफ एयर होगा वो भी कम होगा। जब डेंसिटी ऑफ एयर कम होगा फिर से हम देखेंगे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स और एक वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट हाइट अबव सी लेवल, ठीक है, इन किलोमीटर। दूसरा जो वाई एक्सिस होगा, दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। दिस इज ओरिजिन। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और सरफेस पे थे कुछ हाइट पे आए तो हाइट ऑफ एयर कॉलम वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ यहाँ पे है, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे यहाँ बढ़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं हाइट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो वो ये बिल्कुल नहीं रहेगा, ओके, ये बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। सपोज करते हैं कि वो यहाँ पे इतना है, फिर हम कुछ और हाइट पे जाते हैं, अब क्या होगा, वो कुछ और आगे डेंसिटी हाइट इंक्रीज होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी कुछ कम होगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो कुछ और कम होगा। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर कुछ और हाइट चेक करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कम होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली वो कम होते चला जाएगा, ठीक है। इसको हम प्लॉट करेंगे, कई सारे पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इस तरीके की कुछ ग्राफ मिलने वाला है। दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड, ओके।
फिगर वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ क्लियर है। पहला ये कि जैसे जैसे और सरफेस से हम हाइट पे जाते हैं तो ड्यू टू डिक्रीजिंग हाइट ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज होगा, उसके वजह से जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज होगा। इसके अलावा अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ एयर वो भी डिक्रीज होगा, उसके वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, उसको हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको ये ग्राफ माइंड में रहता है तो इसकी वजह से इसके थ्रू हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, या ये पॉइंट्स अगर हमको माइंड में रहता है तो हम ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, नाउ कंसिक्वेंसेस। अब इन सारे फैक्ट्स का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स आर नॉट एडवाइज टू गो हिल स्टेशन और हायर एल्टीट्यूड। मतलब वो सारे पेशेंट जो ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से अगर वो मतलब सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हिल स्टेशन पे या हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे जाने से मना किया जाता है। रीज़न ये है कि अगर हम और सरफेस पे बात करें तो जो हमारी बॉडी का जो भी ब्लड हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को बैलेंस कर देता है। लेकिन जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिक कम होने की वजह से हमारे बॉडी का जो भी ब्लड प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा होने की वजह से जो भी ब्लड होगा वो हमारे नोज के थ्रू बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम इन लोगों को हिल स्टेशन में जाने से मना करना चाहिए ताकि उनको आगे चलकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट, एट हाई एल्टीट्यूड अ फाउंटेन पेन लीक्स। अगर हम बात करें फाउंटेन पेन की तो वो कहीं ना कहीं हम जो और सरफेस पे अगर किसी फाउंटेन पेन में इंक फिल कर रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू के वजह से जो भी इंक उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जो भी इंक का प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। वो इंक का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो जो भी फाउंटेन पेन का इंक होगा वो बाहर लीक कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमको अगर हमारे पास फाउंटेन पेन है तो ऐसे पेन को लेकर के किसी हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिनको हम इस वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड के थ्रू समझ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक, एल्टीमीटर। अब ये एक तरह का डिवाइस है। एन एल्टीमीटर इज एन एंड्रॉइड बैरोमीटर बट इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट एल्टीट्यूड। मैंने इसके पहले लेक्चर में तीन अलग अलग बैरोमीटर के बारे में बताया। फर्स्ट सिंपल बैरोमीटर, सेकेंड 14 बैरोमीटर एंड थर्ड एंड्रॉइड बैरोमीटर। इन तीनों बैरोमीटर का यूज हम बेसिकली एयर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो थर्ड वाला था एंड्रॉइड, बेसिकली एल्टीमीटर क्या है, वो एक एंड्रॉइड बैरोमीटर ही है। अब इनका यूज तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं, तो हम इस एल्टीमीटर का यूज जो है एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए कैसे करते हैं इनको हम देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या कि जब हम हाइट से किसी पर्टिकुलर प्लेस तक जाएंगे, सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट तक जाएंगे तो देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करें किसी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें कि वो पर्टिकुलर कितने हाइट पे ये चेक करना हो, तो अगर हम इस एल्टीमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लें तो वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कितने हाइट पे उस समय वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हम बेसिकली एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।